जैसे जैसे इलेक्शंस आए दिन बस खत्म होने पर है, वैसे वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में झगड़े और बढ़ रहे हैं। इसमें से एक झगड़ा तो पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों दोनों मिनिस्टर्स ने इंटरव्यू देते हुए एक दूसरे पर तंज कसे थे और दोनों के खिलाफ कमेंट्स पास करते हुए सबको शॉक कर दिया था। पर इस वीडियो में जो हम आपको आम आदमी पार्टी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी सारी न्यूज देने वाले हैं, वे आपको पूरी तरह से शॉक कर देगी। तो आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और यहाँ तक कि अब सुप्रीम कोर्ट में वापस से आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम से जुड़े केसेस देखने को मिले हैं। ऐसी क्या मांग दिल्ली सीएम ने सुप्रीम कोर्ट से की है और भला 30 हजारी कोर्ट में क्यों स्वाति मलिवाल के आंसू बह गए थे, सबके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यू प्ली फाइल करने से, जहां लोग अभी तक जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के दिल्ली सीएम को दिए इंटरिम बेल ऑर्डर को फटकार ही रहे थे। वहीं पर नई सनसनी पैदा करते हुए दिल्ली सीएम ने सुप्रीम कोर्ट से इस ऑर्डर को एक्सटेंड करने की मांग की है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप सोचेंगे कि जहां दिल्ली सीएम को लकली इतना अच्छा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया था, तो भला वे अपना लक टेस्ट करने के लिए इस ऑर्डर को बढ़ाने की मांग कर क्यों रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस बेल ऑर्डर को एक्सटेंड करने के पीछे उन्होंने मेडिकल ग्राउंड का रीजन दिया है और कहा है कि ही हैज टू अंडरगो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग पेट सीटी स्कैन, और जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 7 दिन एक्स्ट्रा की मांग की है। केजरीवाल द्वारा फाइल प्ली में मेंशन था कि द अपेलेंट केजरीवाल प्रीज फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ हिज इंटरिम बेल बाय अ वीक, ड्यूरिंग which the appellant can get the prescribed test done and obtain results of the same. The appellant will get all these tests done in the working week from 3 June 2024 Monday to 7 June 2024 Friday and then surrender on the weekend, that is 9 June 2024. और वहीं इन मेडिकल टेस्ट को करवाने के पीछे दिल्ली सीएम ने तिहाड़ जेल अथॉरिटीज को ब्लेम किया है कि उनके नेग्लिजेंट प्रैक्टिसेस की वजह से केजरीवाल की हेल्थ इतनी खराब हुई है कि उन्हें ये मेडिकल टेस्ट करवाने की सख्त जरूरत है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट वोकेशन बेंच, जिसमें कि जस्टिस जेके महेश्वरी और केवी विश्वनाथन मौजूद थे, के सामने आज सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सीएम की ओर से मौजूद होते हुए इस प्ली को अर्जेंटली लिस्ट करने की मांग की, जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सख्त मना कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा भी है कि वे अब इस प्ली को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजेंगे और अब सीजीआई ही देखेंगे कि इस प्ली को किसके सामने लिस्ट करना है। पर आपको बता दें कि जहां सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली फाइल करते हुए केजरीवाल ने सनसनी मचा दी है, वहीं 30 हजारी कोर्ट में उनके एड विभव कुमार की बेल हियरिंग के दौरान स्वाति मलिवाल रो पड़ी। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि मलिवाल ने विभव कुमार पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए हैं और अब इस मामले में विभव कुमार ने बेल की मांग की है और उसकी सुनवाई के दौरान ही पार्टीज के बीच काफी हीटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं। विभव कुमार के काउंसिल एन हरिहरन ने हियरिंग की शुरुआत करते हुए कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी एमपी स्वाति मलिवाल पर उल्टा एक ट्रेसपास का केस फाइल किया है, क्योंकि वे बिना अपॉइंटमेंट के सीएम के घर में घुस गई थी। उन्हें फटकारते हुए हरिहरन ने कहा, शी डायरेक्टली एंटर्ड द चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंस, दिस अमाउंट्स टू ट्रेसपास, दिस इज अ चीफ मिनिस्टर्स होम, कैन एनीवन कम लाइक दिस? शी वाज आस्क्ड टू वेट आउटसाइड बट शी बार्ज्ड एंड क्रॉस्ड द सिक्योरिटी जोन. Being an MP gives you the license to do anything. This is trespass and the FIR is against us. What kind of investigation is this? सिर्फ यही नहीं बल्कि काउंसिल हरिहरन ने स्वाति मलिवाल द्वारा 3 दिन के बाद जाकर कंप्लेंट और मेडिकल टेस्ट करवाने पर भी सवाल उठाया और कहा, The date of the MLC is on May 16. This incident allegedly took place on May 13. This is an unexplainable gap. We do not know the nature of the wounds. Are they recent? Are they 3 days old? She was the DCW chief. She was well aware of her rights. If her rights were violated, then she should have made the complaint immediately. हालांकि हियरिंग के इस पड़ाव पर आकर स्वाति मलिवाल की आंखों से आंसू आने लगे और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी रखते हुए कहा भी कि कैसे इस केस में उनके साथ आम आदमी पार्टी ने बहुत बुरा किया है एंड स्टेटेड, पूरी पार्टी के लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लग गए मेरी स्टेटमेंट के बाद। बार बार बोला गया मैं बीजेपी की एजेंट हूँ। जब विभव अरेस्ट हुए उनको हीरो पेंट किया गया और तो और उन्होंने आगे कहा भी है कि कैसे इस पूरे मामले के बाद उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं एंड स्टेटेड। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जो पहले आम आदमी पार्टी वॉलंटियर थे, उन्होंने 1 साइडेड वीडियो बनाया, उसके बाद मुझे लगातार डेथ थ्रेट्स आने लग गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि विभव कुमार को अगर बेल मिल जाती है तो स्वाति मलिवाल और उनकी फैमिली बहुत ही खतरे में आ जाएगी, शी स्टेटेड।
The CM is roaming with the accused and taking him to Lucknow and other places. They have big machinery of trolls. All party leaders have been warned to stand against me. He's Bibhav Kumar, not an ordinary person. He gets the facilities even ministers don't get. If he comes out, my life and my family's life would be in grave danger. हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने उल्टा बिभव कुमार के खिलाफ ही कई सवाल उठाए और कहा कि भला वे उस समय दिल्ली सीएम के रेसिडेंस पर क्या कर रहे थे। APP Srivastava stated, Bibhav's service as personal secretary had been temporarily terminated. Bibhav had no right to be there. He is not a permanent government servant. He has already been terminated. उन्होंने ऐड करते हुए पूछा भी कि अगर स्वाति मलिवाल ने जबरदस्ती दिल्ली सीएम के रेसिडेंस में घुसने की कोशिश की थी तो भला किसी ने पुलिस को इस मामले में क्यों नहीं इन्वॉल्व किया। एंड आस्क्ड, if Swati was trespassing, why no 100 call was made? I am being escorted by the security themselves inside. Then does it mean I barged in? Where is the question of trespass? यहाँ पर आगे APP श्रीवास्तव ने क्वेश्चन भी किया कि इस मामले की वीडियो फुटेज गायब है और आखिर वे गए कहाँ? The video footage of the place where the alleged incident took place is missing. The relevant portion is blank. It can be due to a technical issue or it could have been intentionally removed. यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स काफी हीटेड हो गए जब बिभव कुमार के काउंसिल हरिहरन ने उल्टा दिल्ली पुलिस काउंसिल द्वारा लगाए चार्जेस पर सवाल उठा दिए रिलेटेड टू द IPC सेक्शन रिलेटिंग टू एन इंटेंट टू डिसरोब अ वुमन. He stated, there was no intent to disrobe. The only intent was to prevent her from entering the CM's residence. The allegations leveled do not show that there was an intent to disrobe her. All that can be seen is that during the scuffle, her shirt was torn. It is an incidental situation that has happened. और इस FIR पर पूरा संदेह दिखाते हुए हरिहरन ने कहा भी कि उन्हें बस इस मामले में बेल चाहिए और कुछ नहीं. एंड स्टेटेड, I am only seeking bail. I am not seeking acquittal or discharge but bail. Everything was pre-planned to suit the story. हालांकि यहाँ पर उल्टा वार करते हुए APP श्रीवास्तव ने कहा कि You are beating a lady alone without any provocation. She was dragged. You were beating a lady in such a manner that buttons opened. Here intention is not required. What you are doing may outrage modesty and that has to be seen. और यहाँ पर ऐड करते हुए उन्होंने कहा भी कि We are not required to give grounds of arrest in writing. This is not a UAPA और PMLA case. इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट रिजर्व कर लिया था और आपको बता दें कि उन्होंने फैसला डिस्क्लोज करते हुए बिभव कुमार को बेल देने से भी मना कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब चलिए एक मामला जो दिल्ली हाई कोर्ट में भी हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने पिटिशनर को एक राहत दी है। आपको याद दिला दे कि पिटिशनर एडवोकेट श्रीकांत प्रसाद ने अपनी प्ली में ये कहा था कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को पिछले 7 सालों में इतने अच्छे से चलाया है कि दुनिया में कई लोगों ने उनकी तारीफ की है और ऐसे में इतने अच्छे सीएम को सरकार चलाने के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, प्रसाद ने तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट भी की थी कि मीडिया और बीजेपी लीडर्स स्पेशली जो केजरीवाल को प्रेशर कर रहे हैं रेजिग्नेशन देने के लिए, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट बेंच इस प्ली को देकर काफी गुस्सा हो गई थी। द कोर्ट फर्दर्ड ऑर्डर प्रसाद टू अटैच अ कॉपी ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर इन दिस केस टू एनी पिटिशन ही फाइल्स इन द फ्यूचर। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में केजरीवाल से जुड़े और कौन से केसेस हम सबको देखने को मिल सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।